हेलो स्टूडेंट। तो 11th क्लास में सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रहा था, आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि अविकेंद्रित त्वरण क्या है। लास्ट टर्म में बताया था अविकेंद्रित त्वरण, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको आना चाहिए था, वो आपको समझ में आना चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतनी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा। तो मैंने अविकेंद्रित त्वरण बता दिया है, स्पर्शीय त्वरण बता दिया है, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, असमान वृत्तीय गति क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से इसमें बताया। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, न्यूमेरिकल ही आते हैं, कोई ये नहीं पूछता है कि सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन पहला दिया है, एक कण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर, एक कण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर दी गई चाल v बराबर 4t। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है, हाँ, एक कण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर दी गई चाल v बराबर 4t सेंटीमीटर पर सेकंड से गति करता है, जहां पर t सेकंड है। ठीक है, t सेकंड है, सेकंड में है। 1 सेकंड पर स्पर्शीय त्वरण क्या होगा, 1 सेकंड पर कुल त्वरण क्या होगा। ठीक है, आओ जरा एक वृत्तीय पथ बनाते हैं, ऐसे सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो हमने एक वृत्तीय पथ बना दिया बेटा। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, v = 4t। अब वृत्तीय पथ है तो अविकेंद्रित त्वरण तो अंदर की ओर आएगा। ठीक है, अविकेंद्रित त्वरण की जो डायरेक्शन होगी AC, वो तो अंदर की ओर होगी। अब अंदर की ओर जब अविकेंद्रित त्वरण की दिशा होगी, ठीक है, तो मुझसे b चाल दे दी है, चाल ये है, इस चाल से मोशन कर रहा है, v = 4t से। अब 4t का मतलब जानते हो क्या, चाल परिवर्ती है, परिवर्ती चाल है, यानी कि असमान वृत्तीय गति है, क्योंकि समय के अनुसार चाल अलग अलग होती चली जाएगी। 1 रखोगे तो 4 आएगी, 2 रखोगे तो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी, 3 रखोगे तो 4 3 12 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि टाइम के साथ चाल चेंज हो रही है। तो ये किस क्वेश्चन, ये किस चीज, कैसी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये असमान वृत्तीय गति का जो है उस टॉपिक का एक क्वेश्चन दिया है, असमान वृत्तीय गति का। अच्छे से सुनिएगा, पहचान आना चाहिए आपको, असमान वृत्तीय गति का है ये क्वेश्चन, वहां से ये टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति होती तो v तो नियत रहती, टाइम का फलन होता ही नहीं। अच्छा चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, मुझसे पूछा गया है कि 1 सेकंड पर स्पर्शीय त्वरण बताओ। स्पर्शीय त्वरण क्या होता है, AT। ठीक है, अब AT क्या होता है, स्पर्शीय त्वरण। देखो नंबर 1, स्पर्शीय त्वरण। देख बेटा स्पर्शीय त्वरण, अच्छे से देखो स्पर्शीय त्वरण। AT होता है dv/dt। मैं बता चुका हूं, तो मैं अच्छे से बता चुका हूं। तो AT अवकलन करो d/dt और 4t का करोगे तो कितना आएगा, AT t का तो 1 हो जाएगा, t का अवकलन तो 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक, अच्छा अब कहता है 1 सेकंड पर कुल त्वरण क्या होगा। तो पहले मैं अविकेंद्रित त्वरण तो निकालूं, दूसरा अविकेंद्रीय त्वरण। देखो जरा अविकेंद्रीय त्वरण। अब अविकेंद्रीय त्वरण की मैं बात करूं तो AC = v²/r होता है। AC = v² का मतलब है ये, यानी कि v² का मतलब समझो आप, v² का मतलब है 4t² भाई r कितना दिया है मेरे को, r दिया है मेरे को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ आया 2। तो AC = यहाँ पर जो आएगा बेटा 16/2 और t²। AC = 8t²। बेटा t तो 1 सेकेंड दिया है। अब यहाँ तो t 4t का 1 हो गया था, तो t का कोई आया ही नहीं था कुछ फंक्शन, तो 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ जरूर रख सकते हैं। तो AC = अविकेंद्रित त्वरण क्या आएगा, ये आएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा कुल त्वरण क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, कुल त्वरण। अब कुल त्वरण की मैं बात करूं, A बराबर होता है √AT² प्लस का AC²। A = √AT क्या है, AT है 4 का स्क्वायर
AC क्या है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो कितना आएगा 4 चौका 16 और 64, सही है क्या? जो भी कुछ देख लीजिए आप, तो आप इसे कर सकते हो। कुछ देखो तो क्या 16 और 16 इंटू 4, ठीक, 16 बाहर ले लोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ आएगा √1 प्लस का 4, तो यहाँ आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए आप आराम से कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो 4√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छे सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और इसको हटाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो देख अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन में ही आंसर है इसका, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में कण का कुल त्वरण, ये कोई पार्टिकल है जो वृत्तीय पथ पर ऐसे क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक है, जिसका त्वरण a बराबर कुल त्वरण दिया है। कुल त्वरण जानते हो ना आप, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और कुल त्वरण तो आप जानते हो ना, E = √AC² प्लस का AT², ठीक है, यही होता है, ठीक, ये जानते हो आप। कुल त्वरण A बराबर आपको क्या दिया गया है, A आपको दिया है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, जो कि इतनी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। R आपको दिया गया 2.5 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। तो कण की चाल क्या होगी, चाल पूछिए। चाल कैसे निकालें बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं रेड पेन से थोड़ा मार्क करता हूँ। मुझे पता है कि ये A जो है ना, ये A कुल त्वरण है, अभिकेंद्री त्वरण ये, तो मैं इसी दिशा में इसका घटक बना लूं, इसी दिशा में इसका घटक बना लूं तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, A ध्यान सुनना, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा, A cos 30, यही आएगा। थीटा के बगल वाला घटक क्या होगा, A cos 30, तो A cos 30, तो AC जो होगा, AC को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, AC भी इसी लाइन पे, A cos 30 भी इसी लाइन पे, तो AC बराबर क्या कर सकता हूँ, AC बराबर A cos 30, ठीक है। तो फिर तब चित्र से, अब चित्र से देखो तो क्या आएगा, AC बराबर A cos 30, ठीक है। AC मेरे से तो चाल पूछी है, AC A तो मुझे बता रखा है, कितना दे रखा है 15, C कितना है √3/2 यानी cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक, √3/2। अब सोल्यूशन करिए, तो सोल्यूशन करेंगे तो AC यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आएगा 1.73/2। सोल्यूशन करेंगे AC 12.97 AC मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, ठीक, देख लीजिए, ये आएगा 12.97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा जब आप इसे सोल्यूशन करेंगे। तो अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको चाल क्या होगी, तब कण की चाल, अब कण की चाल जो होगी बेटा, A होता है, AC होता है V²/R, अभिकेंद्री त्वरण, तो आपको V निकालना है, तो V² क्या आएगा AC × R, तो V √AC × R। अब मुझे लगता है आपको वैल्यू रख लेनी चाहिए, यहाँ पे AC आपको दे रखा है 12.97, तो V √12.97 ×
और आर आपको दे रखा है, आर कितना था, आर आपको पहले से ही पता है कि आर कितना है, आर आपको यहाँ दे रखा है 2.5। अब यहाँ से 4 निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। मैं देख देता हूँ आपके आंसर में यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़िया प्रॉब्लम है बेटा। इसमें आपका जो इसमें आंसर है यही आ रहा है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखता हूँ इसमें कहाँ आंसर दे रखा है। सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका, सही है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये आप आराम से कर लोगे, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका आंसर बेटा 5.7 के आसपास है। कितना है, जब इसका सोल्यूशन करोगे कितना आएगा, 5.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। अब मैं चाहता हूं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना चाहिए वैसे तो, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं थोड़ा बहुत मिटा के, ठीक। हाँ, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं, देख। क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो जरा। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर दिए गए अभिकेंद्र त्वरण इतना, यानी त्वरण दे रखा है, अभिकेंद्र त्वरण है कि AC, यानी कि AC आपको दिया है k² RT², ये दिया गया के साथ गति करता है, जहां पर k धनात्मक नियतांक है। बहुत आसान है, k कोई नियतांक है कोई भी, जहां पर t एक टाइम है। कण की चाल क्या होगी, क्या पूछा है मेरे को, कण की चाल क्या होगी। सो सिंपल है, आप कैसे जानते हैं, यहाँ पर देखो नंबर 1, कण की चाल के लिए आप कैसे करोगे। अब मुझे तो पता है ना कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, AC = होता है v²/r। अब v², मुझे तो v चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो v² = AC × r, तो v² = AC। AC देखो आप क्या दिया है, k² RT²। अब ये r जो ये यहाँ वाला r है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, r² आ जाएगा। सो v² = k² r²t²। सो v क्या आ जाएगा, अंडर रूट में k² r²t², तो हट जाएगा ये, तो v आया k/r/t। ये आपका बन गया, चाल बन गई, ठीक है। स्पर्शीय त्वरण क्या होगा, स्पर्शीय त्वरण तो आप आराम से निकालोगे, आपको पता है ना कि v इतना है। तो देखो जरा सेकंड वाला, स्पर्शीय त्वरण, ये भी आप आराम से निकालोगे। AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। अब dv/dt करोगे तो देखो जरा, t की वैल्यू तो बन आ जाएगी, तो केवल क्या आएगा, kr आ जाएगा, ठीक है। AT भी पता चल गया। अब कोई पूछता है कि कण का कुल त्वरण, अब टोटल एक्सेलरेशन आपको चाहिए, तो टोटल एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हो, मैं लिख ही चुका हूँ, A = अंडर रूट AC² प्लस का AT²। तो A = अंडर रूट AC क्या है, AC आपको दे रखा है यहाँ पे k² RT² का होल स्क्वायर प्लस KR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये आराम से करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, आपको यहाँ आ जाएगा। आप जो भी सोल्यूशन आपको करना है यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। इस पर क्षेत्रण दिया हो तो अभिकेंद्री कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, ये मुझे कुछ बताना था जो मैंने बता दिए। बेहतरीन और अच्छे न्यूमेरिकल है जो मैं फिर अब आपको और आगे बताऊंगा, करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखिएगा, आपको जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम, वहां जहां है ये चैप्टर, वहां पर वृत्तीय गति के कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। एक्सरसाइज में जरूर करिएगा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू।